एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। एनवी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है इंटरव्यू स्पेशल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक सूची जारी कर दी है और इस सूची में उत्तर प्रदेश से 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज वो प्रधान शिक्षिका हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर को, यानी कि एक तरह से वो नेशनल अवार्ड विनर टीचर बन चुकी हैं। नाम है स्नेहिल पांडे और ये उन्नाव जिले के नवाबगंज स्थित सोहरा मऊ प्राथमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका हैं। बहुत ही जल्द हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं स्नेहिल पांडे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने विद्यालय का काया पलट कैसे किया। उस विद्यालय का जो पहले हिंदी माध्यम था, बाद में अंग्रेजी माध्यम में इसे कन्वर्ट किया गया और किस तरीके से बच्चों के मानसिक बदलाव के लिए उन्हें क्या क्या प्रयास किए और आज जिस उपलब्धि के मुहाने पर वो खड़ी हैं उसके लिए कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे। बहुत ही जल्द हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाली हैं नेशनल अवार्ड विनर शिक्षिका स्नेहिल पांडे जी। सबसे पहले तो इस खास उपलब्धि के लिए एनवी न्यूज़ की तरफ से स्नेहिल पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई और साथ में स्वागत है आपका इंटरव्यू स्पेशल में, जहां पर हम आपसे बातचीत के माध्यम से उस पूरी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक विद्यालय के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किए और आज उन संघर्षों का परिणाम हम सबके सामने है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्नेहिल पांडे जी को वर्ष 2016, 2017 और 2018 का बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। सबसे पहले सवाल स्नेहिल जी आपसे कि जब कोई पुरस्कार मिलता है तो खुशी बढ़ती है और जब खुशी बढ़ती है तो उन पुरस्कारों का एक भारी भरकम दबाव होता है जिम्मेदारियों का। कितनी खुशी और कितनी जिम्मेदारियों का एहसास आप इस वक्त कर रही हैं? नमस्कार सभी को और एनवी न्यूज़ के सभी श्रोतागणों को और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। मिश्रा जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि खुशी तो बहुत है और उस खुशी को मैं 4 लाइन में या 4 शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। बस यही बताना चाहूँगी कि अगर मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ और जुनून के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फ्लॉलेसली अगर आपने अपना एक टारगेट सेट किया है, तो मुझे लगता है जब उसका प्रतिफल मिलता है तो और इस प्रकार के फोरम में मिलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो आप निस्संदेह बहुत ज़्यादा ओवर जॉयस होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब मेरे अंदर एक ये फीलिंग आ गई कि ये जो मैंने किया है, मुझे उसका परिणाम इतना अच्छा मिला है, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा और उत्साह से लबरेज मैं हो चुकी हूँ। मैं पहले से अपने को थोड़ा डिफरेंट फील कर रही हूँ। तो मैंने ये सारी फीलिंग्स अपनी एक साथ आप लोगों के सामने बताई। कहने का बस यही तात्पर्य है कि घर में, परिवार में, विद्यालय में, स्टाफ में, मित्रगणों में सभी बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे एक शब्द में से कैसे बताना होगा। पुरस्कार निस्संदेह आपकी प्रेरणा बन जाते हैं, आपको और अग्रिम लक्ष्य की ओर बढ़ाते जाते हैं, पुश करते जाते हैं। जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि आपके नाम के साथ में जुड़ चुका है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका। तो हर हाल में आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट होना है, बहुत डिसिप्लिन रहना है, बहुत ज़्यादा ग्रूम होना है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होना है और कुछ ऐसा यूनिक होना है आपको कि लोग समझे कि ये मिला है तो कुछ खास बात है। तो यही जिम्मेदारी बढ़ी है कि अपने उसी इमेज को बिल्डअप रखना है, मेंटेन रखना है, सस्टेन करना है और पहले से ज़्यादा बेहतर और नया करते जाना है, उस जगह पे रुक नहीं जाना है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास है कि जैसे अभी तक निभाते आई हूँ, अब तो रुकना बिल्कुल मना है और आगे उत्साहपूर्वक और बढ़ना है और कुछ नया करना है और अपने जैसे ही लोगों से सीखते रहना है। जी स्नेहिल जी, हम चाहते हैं कि दर्शकों को उस विद्यालय से जुड़ी और जब से आपने इस जर्नी की शुरुआत की वो सारी जानकारी पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक और न सिर्फ शिक्षक, बहुत सारे स्टूडेंट भी आपसे इंस्पायर होंगे। तब मैं जानना चाहता हूं कि 2 तस्वीरें आपके सामने, आपने 2 तस्वीरें देखी, एक 2015 की जब आपने इस विद्यालय को ज्वाइन किया और एक तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, न सिर्फ आपके सामने, अब पूरे भारत के सामने है, तमाम लोगों के सामने है। मीडिया कवर भी लगातार उस विद्यालय का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं। जो 2015 की तस्वीर थी, वो तस्वीर कैसी थी और उस तस्वीर का जिक्र करिए कि उस समय आपके सामने कैसी चुनौतियां थी?
तस्वीर 2015 की मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो पोस्टिंग है, ज्वाइनिंग है, वो 2009 की है और वो रायबरेली जनपद में हुई थी। तो यहाँ जब मैं उन्नाव में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप आई और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में आई, तो जिम्मेदारी भरा एहसास ये हो गया कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ये विद्यालय कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे इमेज कन्वर्ट करनी पड़ेगी उन बच्चों के रहन सहन की, लाइफस्टाइल की, वे ऑफ टॉकिंग की, उनकी पर्सनैलिटी की, उनके विद्यालय आने जाने की, और उनका एक जो बॉडी जेस्चर है, बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी। तो स्नेहल जी, आपने 2015 की तस्वीर का जिक्र किया और उस जिक्र में आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब हिंदी माध्यम से स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलाव हुआ तो सबसे बड़ा जो सवाल था कि आखिरकार बच्चों को विद्यालय में कैसे प्रवेश करवाया जाए, विद्यालय कैसे आए बच्चे। और ये बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे विद्यालय क्यों आए। तो मेरा सवाल ये कि आखिरकार जब जो विद्यालय जहाँ पर बच्चे अभी कल तक हिंदी पढ़ रहे थे अब अंग्रेजी माध्यम में बदल चुका है, ऐसे में बहुत सारे बच्चों का मन भटक जाता है और पढ़ाई से उनका मन नहीं लगता है, स्कूल से कतराना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपने नवाचार के कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से उन बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि बच्चे स्कूल आएँ? तो इसके लिए मैंने 2015 से लेके अभी तक ये किया है, पहले तो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर, चारों तरफ लाल नीली पीली दीवारें हों और उसमें बच्चों द्वारा क्रिएटिव पेंटिंग की गई हो, बहुत सारे फ्लावर्स हों, बहुत सारे प्लांट्स लगे हों। तो परिदृश्य बदला और अब परिणाम के रूप में आपको पता है कि 70 नामांकन था और 266 नामांकन है इस समय हमारे विद्यालय में, जो कि उन्नाव जनपद में सर्वाधिक है। एक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं इसी में जोड़ना चाहूँगी कि अपने वेतन से साइकिल देती हूँ प्रति वर्ष। एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर आई गिफ्ट 1 bicycle to a girl student who comes from the very distant village। तो और ICT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत दशरथ मांझी वाले प्रयास नहीं किए, मैंने सिर्फ अर्ली ग्रेड रीडिंग पे फोकस किया है कि नन्हे मुन्ने बच्चे किताब पढ़ लें, अपने हस्ताक्षर कर लें, समाचार पत्र पढ़ लें, मित्र को पत्र लिख लें, माँ को पत्र लिख लें, निबंध लिख लें, जनरल डेली यूजेस की जो वस्तुएं आती हैं उनके पैकेट्स में क्या लिखा है वो पढ़ लें, उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, कैसे आपको डॉक्टर कोई अगर प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उस पर्चे को आप पढ़ें, दवा देने वाला आपको वही दवा दे रहा है। यानी मेरा फोकस स्टडी पे ही रहा है और इसके लिए मेरी शिक्षकों की जो टीम है, हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने विषयों का साप्ताहिक विभाजन कर दिया, हम लोगों ने जागरूक और पढ़े लिखे अभिभावकों को अपने साथ जोड़ा जो विद्यालय में आकर कक्षाएं लेते हैं ऐच्छिक रूप से। हमने कुछ अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे यहाँ आ चुकी हैं, या कोई CHC PHC से डॉक्टर आता है। तो इनसे हमारे यहाँ बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस उनकी पर्सनैलिटी को देख के बच्चे अपने को भी बदलने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही यूनिक तरह की चीज़ें आपने अपने बच्चों के लिए अपनाई हैं, विद्यालय के लिए अपनाई हैं। स्नेहल जी, जब कोई बड़ा विज़न होता है, जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो उसके पीछे एक प्रेरणा भी होती है। इस विज़न के लिए, इस लक्ष्य के लिए ये कैसे इतना कुछ जो आपने किया, बच्चों को नवाचार के माध्यम से पढ़ाई करवाना हो या फिर डेकोरेशन का काम हो विद्यालय में या और अन्य तरीके जिससे बच्चों को पढ़ाई सुलभ हो और उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, इन सब की प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे लगता है हर वो चीज़ प्रेरित करती है जो आपसे अच्छी है और आपसे आगे है। अगर एक शब्द में कहूँ तो मेरी माँ मेरी प्रेरणा है, क्योंकि वो शिक्षिका हैं और ऐसी वैसी नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। और मुझे लगता है कि उनके कर्तव्य परायणता का मुझ पे बहुत असर हुआ है। उन्होंने कभी अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा नहीं रखा कि लोग कहें कि बस ये सरकारी टीचर हैं और बस चली जाती हैं और आ जाती हैं, जो एक ट्रेडिशनल इमेज लोगों की बनी है कि सरकारी टीचर क्या करते हैं। मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन माँ ने शुरुआती दौर से, शुरुआती वर्षों से ऐसे कुछ कार्य किए, जैसे वो बहुत TLM बनाती थी, चार्ट्स बना रही होती थी, फाइल्स तैयार कर रही होती थी, शिक्षक डायरी, दैनंदिनी। तो मुझे लगता था, या वो बच्चों को माइक देती थी कि बच्चे कैसे मंच फियर दूर करें, कैसे स्टेज की झिझक दूर हो। वो खुद कविताएं लिखती हैं, उनके लिए आर्टिकल्स लिखती हैं जो कि पेपर और मैगजीन्स में पब्लिश हुए। तो मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है। तो जब घर में ही प्रेरणा हो तो बाहर ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी मैं अपने से जो बेहतर शिक्षक है मैं उनसे प्रेरित हूँ। कुछ हमारे विभागीय ऐसे अधिकारी हैं,
फ़िलहाल DRS लखनऊ हैं जिनसे मैं प्रेरित होती हूँ। कुछ हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो मैं बस उन्हीं से प्रेरित होती हूँ। और जितने भी लोग अपनी जॉब को शिद्दत के साथ कर रहे हैं, कहते हैं कि ईमानदारी के साथ वेतन ले रहे हैं, मैं उन सभी से प्रेरित होती हूँ। कभी कभी मैं बच्चों से प्रेरित हो जाती हूँ, अपने मैं स्टाफ से भी प्रेरित हूँ कि वो अपने कार्य को उन ड्यूटी आवर्स में फ़ोन ना टच करते हुए, कहीं इधर उधर की प्रपंच ना करते हुए शिक्षा में ही पूरा समय दे रहे हैं। तो मैं इन सभी लोगों से, कहते हैं ना, ज़र्रे ज़र्रे से मैं प्रेरणा ले रही हूँ। और मेरे अंदर अभी एक चीज़ आ चुकी है कि टू ग्रैब द पॉजिटिविटी। तो जो भी कार्य कर रहा है कोई, अगर वो निगेटिव भी है तो मैं उसकी पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और अपने आप को दिनों दिन निखारने का कार्य कर रही हूँ। जी मिश्रा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके की पॉजिटिविटी और आप दूसरों की पॉजिटिविटी ग्रैब करने की जो क्वालिटी अपने अंदर आपने बिल्डअप कर रखी है या बिल्डअप हो रही है लगातार, इससे बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो कोई टैगलाइन जुड़ जाती है अपने नाम के साथ, तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा, जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है वो बढ़ जाता है और ये आपको और इंस्पायर करता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो खुद का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसके साथ मैं इस वक्त का जो इस समय की परिस्थिति है उसका एक जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये महामारी है, जो एक आपदा इस समय आई हुई है कोरोना नाम से, इसका जो प्रभाव है, प्रभाव कहें या दुष्प्रभाव कहें, लगभग हर क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव है। ऐसे में कहा जाता है कि आपदा अवसर को जन्म देती है। स्नेहल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं चूंकि कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, और भी कई सारी समस्याएं एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसे में आप इस आपदा से किस तरह के अवसरों को जन्म होते आप देख रही हैं? आपको लग रहा है कि हाँ, इस आपदा से एजुकेशन के सेक्टर में कुछ नए अवसर जन्म ले सकते हैं? ये पेंडेमिक डिज़ास्टर के लिए तो मैं सैड हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कोरोना ने बच्चों को शिक्षा से वाकई एक दूरी तो दे दी है। कोई कितना भी कह ले, या मैं ही क्यों ना कह लूँ कि सोशल मीडिया से आप बताएंगे तो सभी तक मेरी बात पहुँचेगी, तो मैं क्यों ना अपने अंक बढ़ा लूँ। लेकिन नहीं, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ज़्यादा सिर्फ टेक्नोलॉजी पे एम्फसाइज करना, मुझे लगता है शिक्षक के रोल को कोई कम नहीं कर सकता। नोबडी कैन रिप्लेस द टीचर। और मैं भी प्यूपिल ट्यूटरिंग कर रही हूँ, लेकिन वो प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ पा रहा है। हर बच्चे तक तो शिक्षा अभी भी नहीं पहुँच पा रही है। कोविड ने चीज़ें थोड़ी सी दुष्प्रभाव के रूप में हमारे सामने लाई हैं। अवसर के रूप में मैं इसको बिल्कुल ले सकती हूँ। अवसर के रूप में मैं इस प्रकार से ले सकती हूँ कि कम से कम बच्चे घर में सुरक्षित और माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों, नानी दादी, कहते हैं ना, परिवार के साथ समेकित हो गए, जो कि शायद पहले नहीं था। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे उनके अनुभव ले रहे होंगे, उनसे कहानियाँ सुन रहे होंगे, उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन चैलेंजेस आए हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आप कैसे उनका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कैसे उन्हें वक्त की जो बढ़ती हुई धारा है उसके पैरेलल चलाएंगे, कैसे उन्हें जीवनोपयोगी चीज़ें बताएंगे, कैसे उन्हें मुसीबत के लिए मेंटली तैयार करेंगे। तो अभी ये कठिन समय है, हम सबको यूनाइट वे में सोचना पड़ेगा। अभी मैंने QR कोड पे स्कैन करके जो आप बुक्स पढ़ सकते हैं वो भी डेवलप की। वो भी इसीलिए की कि वो बच्चे घर पे बैठे मोबाइल से स्कैन करके जनरल नॉलेज की बुक्स, जिसको कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रही हूँ करंट अफेयर्स के थ्रू, और एक पिक्चर स्टोरी बुक मैंने डेवलप की है। आगे भी मेरा कंटेंट पे बहुत फोकस है। मैं खुद ही अपने कंटेंट डेवलप कर रही हूँ, जिसमें पोयम है, पोइट्रीज हैं, स्टोरी टेलिंग है। आप मेरा EMS सोहरा मोहन नाव से यूट्यूब चैनल है, विजिट कर सकते हैं। आगे मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मेरे शिक्षक आगे हैं उनके साथ मिलकर एक ऐप डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, ऐप बनाना चाह रही हूँ जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, जिसका कि नाम मैं बच्चा स्पेशल रखना चाह रही हूँ। अभी ये बिगिनिंग में है चीज़ें, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा फोकस है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे बोला गया है, प्री फाउंडेशनल लर्निंग पे बेस्ड, जो कि क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड हो, वो मैं एक कॉन्टेंट ऐप के माध्यम से बच्चों के बीच में लाना चाह रही हूँ। और डिजिटल लाइब्रेरी पर भी मेरा फोकस है। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये आपदा का असर पड़ा है, कोशिश ये रहेगी कि जल्द ही जल्द ये स्थिति बदले। और इसके साथ साथ आपने जो जिक्र किया ऐप का, वो भी बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है, और इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली होगी, और इससे एक ब्रॉड स्तर पर जो है बच्चे जुड़ेंगे और इसका उन्हें
फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे ऐसे बच्चे जी, जो बिल्कुल। विद्यालय नहीं जा सकते या किसी दूसरे के माध्यम से उनको शिक्षा दी जा सकती है इस ऐप के माध्यम से, तो बहुत ही यूनिक आइडिया है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान स्नेहिल जी एक ख़ास चीज़ को जो हम लोग भूल गए, आपने जिक्र किया एक जगह कि आपकी प्रेरणा आपकी माँ है, जो खुद राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है और अब वही टैगलाइन आपके नाम के साथ भी जुड़ने जा रही है। ऐसे में जब आपको इस पुरस्कार के लिए सम्मानित होने की सूचना मिली, आपकी माँ का क्या रिएक्ट था? मैं जानना चाहता हूँ उनका रिएक्ट, कितना खुश थी वो और क्या विचार उनके आपके लिए थे? वाइंड अप वाला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और शुरुआत वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। थैंक यू एनवी न्यूज़ कि आपने मेरी फिर से मुझे खुश कर दिया। जब मेरे रिज़ल्ट का कहते हैं, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी माँ से ही मुझे फ़ोन आया और मेरी मम्मी से ही मुझे पता चला कि मेरा राष्ट्रपति अवार्ड में NAT 2020 के लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। वाकई इतनी खुशी हुई। वो शायद मंदिर में बैठी हुई थी भगवान के सामने, उन्होंने कहा नेहा ईश्वर ने सुन ली। तो मम्मी बहुत खुश हुई। परिवारिक जनों का फ़ोन आया, मम्मी ने एक चीज़ कही कि नेहा, स्नेहिल जी, तुम्हें यहाँ पे रुक नहीं जाना है, तुम्हें अब नए गोल सेट करने हैं। जो कर चुकी हो उसको तो वहीं छोड़ो, आगे कुछ नया सोचो। जो नहीं कर पाई हो, शायद तुम्हें इस बार ये प्राइज़ नहीं मिलता तो तुम अगले वर्ष तैयारी करती, उसके अगले वर्ष तैयारी करती, तो वो चीज़ें ऐड ऑन करती जाओ। कभी भी अपनी ऊर्जा में कमी मत आने दो और अपने अंदर घमंड या ईगो तो बिल्कुल मत आने दो कि अब मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है तो अब मैं बस ऑल इन ऑल हूँ। सीखती जाओ, छोटों से भी, नीचे के लोगों से भी, ऊपर के लोगों से भी, और थोड़ा सा कान बंद करो। यानी कि बहुत ज़्यादा सुनोगी तो डाइवर्सिफाई होगी अपने वे से। कान बंद करो और काम करती जाओ। मुझे अपनी माँ से बस यही गुरु मंत्र मिलता रहता है। कहती है कि एक्टिव रहो, बच्चों को अपना मित्र मानो और नन्हे बच्चे जो धूल में सने आते हैं उनको गले से लगा लो, प्यार करो तो भगवान का रूप वो होते हैं। आपको उनकी साइलेंट दुआएं लगेंगी, आपको कभी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टच वुड, मुझे अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। सारा क्रेडिट और इस पूरे पुरस्कार को मैं अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने दोस्तों, उनके अभिभावकों, उनके विश्वास और अपनी टीम यानी कि अपने स्टाफ, श्री मयंक वाजपेयी जी, श्रीमती रेणु मेहरा जी, श्रीमती राजकुमारी जी को देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती थी और अकेले आगे भी मैं कुछ नहीं हूँ। समुदाय के सहयोग से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो माता जी से यही मंत्र मिलता है कि सबका शुक्रिया अदा करती चलो, सबको साथ लेती चलो और निरंतर प्रगतिवादी सोच की मालकिन बनो। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही माँ जी ने कि जो चीज़ें पाली हैं उन्हें तो वो तो अब हासिल हो चुकी हैं। अब नए लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन नए लक्ष्यों को पाना है। हाँ जी। उम्मीद है ऐसे और भी नए कीर्तिमान आप आगे करती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा स्नेहिल जी आपके साथ जुड़कर इस खास कार्यक्रम में, स्पेशल इंटरव्यू के इस खास कार्यक्रम में। हमारी आपकी बातचीत के माध्यम से बहुत सारे न्यूज़ के दर्शकों को भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, कुछ नए इंस्पिरेशन उनको मिले होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिलने के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए एनवी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है ऐसे और भी लोगों को प्रोत्साहित करने वाले कार्य आप करती रहेंगी और समाज को एक नई दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, बेहद धन्यवाद। नमस्कार, पुनः पुनः अभिवादन। तो ये थी हमारे साथ नेशनल अवार्ड विनर, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका स्नेहिल पांडे जी। राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार सेरेमनी को 5 सितंबर को संबोधित किया जाएगा, जिसमें जिन शिक्षकों का इसमें चयन हुआ है उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश दुनिया की और भी इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज़, द रे ऑफ पॉजिटिविटी।